नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। हरि ओम। चलेंगे तो हमने अभी तक चैप्टर 8 के अंदर भगवान के बारे में और जाना, और जैसे हमने देखा कि योग मिश्रित भक्ति पहले भगवान ने बताई, और उसके बारे में फिर चैप्टर अपना 14, 15, 16 में 3 वर्सेस में बिल्कुल शुद्ध भक्ति जो होती है, भगवान को याद करें, भगवान को एंड मौके पर याद करें जाने से पहले, और प्योर भक्ति का रिजल्ट क्या होगा। जो भी प्योर भक्त होगा वो हमेशा भगवान को प्राप्त करेगा, और जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाएगा, कभी नहीं गिरेगा। ये 15, 16 के अंदर आया। फिर 17, 22 इन वर्सेस के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बता रखा है कि जो भौतिक संसार है 17, 18, 19 3 वर्सेस में, कि इसमें तो बेड़ा गर्क है, इसमें कुछ हो नहीं सकता, कोई उम्मीद नहीं है इसके अंदर। कोई उम्मीद है तो वो यही कि बस भगवान का नाम लें। तो फिर 20, 21, 22 ये 3 के अंदर बताया, जिसके अंदर ब्रह्मा की उम्र बताई, और बताया है कि बस इंद्र का जो स्थान है वो भी गिर जाएगा, ब्रह्मा का स्थान बना रहेगा। तो लेकिन ऊपर से लेके नीचे तक सभी स्थानों में जो है दुख ही दुख है, तो उन दुखों से निकलना है तो भगवान का नाम लें। अब हम आखिरी के जो वर्सेस हैं बस वो करेंगे, और उसके अंदर हमको पता लगेगा कि भगवान की कैसे भक्ति जो है वो क्यों सबसे ऊपर है। तो ये आखिरी के वर्सेस में बस इतना हम समझ पाएँ तो आई थिंक उद्धार है। तो चलिए हम 8:23 शुरू करते हैं। हे भारत श्रेष्ठ, हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अब यहाँ पे बात हुई कि योगी है, तो भाई वो योगी कहाँ कहाँ जा सकता है ना। अब कौन सा योगी है उसकी भी बात की जाएगी। और शरीर छोड़ने के बाद, जैसे इसी चैप्टर के अंदर बताया कि आत्म साक्षात्कार अगर कोई कर लेता है, और सभी योगियों के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। अलग अलग योगी अलग अलग अपनी विचारधारा लेकर अलग अलग जगह जाते हैं। डिपेंड करता है कि आखिरी के समय उनके मन में क्या चल रहा है, उनकी मनोस्थिति कैसी है। तो चलिए, अगर इसमें कुछ नहीं तो हम 24 में चलते हैं। 24, जो पर ब्रह्म में ज्ञाता है। तो ये सबसे पहला ज्ञानी आ गया। जो अद्वैत वाले ज्ञानी है वो पर ब्रह्म मेन है। जो परम ब्रह्म में ज्ञानी है वह अग्नि देव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो ये तो पर ब्रह्म की बात हो गई थी, और इसके बारे में बहुत आता है। हम देखते हैं काफ़ी ऐसे लोग हैं भागवतम में आते हैं जो कि, जैसे अगर हम देखें भीष्म पितामह जी का था कि वो शरीर अपनी मर्जी से छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने वेट किया। तो एक तो वो कहते थे कि भाई पांडु जीतेंगे, मेरा जो जिस राज्य को मैंने हमेशा कसम खाई थी कि मैं ध्यान रखूंगा, पांडवों का राज हो जाए उसके ऊपर, तब मैं शरीर छोड़ूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो नहीं गए थे। तो उसके बाद दुर्योधन अपने युधिष्ठिर जी ने कहा भी कि भाई मेरे राज सूर्य हो रहा है उसके लिए रुक जाओ, लेकिन वो उस क्षण का इंतजार कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छा है। दुर्योधन ने वहां पे आके उस टाइम पे उनको बड़ा बुरा भला कहा कि जब सूर्य उत्तरायण में ना हो, ऐसे हो वैसे हो, तब आप निकलो, तब आपका जाए। लेकिन फिर भगवान कृष्ण उनके सामने आए थे, तो भगवान कृष्ण को जब उन्होंने देखा तो वो ये कहते कि कोई इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा पक्ष है, जब खुद भगवान ही मेरे सामने है। इसके और भी बहुत एग्जाम्पल आते हैं। जैसे जब युद्ध शुरू करने वाले थे तो भी इस चीज़ की बात हुई थी कि कब युद्ध शुरू करना चाहिए, कब हवन करना चाहिए। तो उस टाइम पे भी भगवान ने बहुत कुछ, ग्रहण को ही चेंज कर दिया था भगवान ने। तो भगवान क्या क्या कर सकते हैं।
यहाँ पे पर ब्रह्म को कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में बात है। अब अगेन हम लोगों के हाथ में तो इतना है नहीं, कुछ भी नहीं है हमारे हाथ में कि हम ये देखें कि भाई हम कब कौन से पक्ष में जाएंगे, सूर्य कहाँ, चंद्रमा कहाँ। चलिए, जो जो भीष्म पितामह थे, क्या वो हम उनको भी इसी योगी के उसमें बोल सकते हैं? क्योंकि उनको जब भक्त भक्त मान लेते हैं उनको हम। वो एक 12 महाजन दिए हैं, महाजन भागवत में, उसमें से एक महाजन है वो। तो उनको पूरा अपने ऊपर कंट्रोल था, वो अपने इंद्रियों पे काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ उनसे एक गलती ये हुई थी कि उनके अंदर अहम इस चीज़ का आ गया था कि मैंने व्रत लिया है। तो भगवान के लिए उन्होंने अपना व्रत तोड़ा नहीं। जैसे अर्जुन ने सब कुछ भगवान को दे दिया, भगवान जैसा आप कहो। लेकिन वो ये युधिष्ठिर ने ऐसा नहीं किया था। युधिष्ठिर जी ने जब झूठ बोला तो अपने आप को कवर करने की कोशिश करी। ऐसे ही सिर्फ इनसे ये हो गया था कि इन्होंने बाकी सब तो सही किया। ये एक्चुअली, अगर इनका हम पास्ट देखें तो आप देखोगे कि इनकी मदर जो थी वो गंगा जी थी। तो गंगा जी हम्म, आई थी, गंगा जी से जब शांतनु का विवाह हुआ था तो वो शुरू के 6 बच्चे थे कि 8 बच्चे थे, उन्होंने बहा दिए थे। तो आखिरी बच्चा बच गया था और वो यही थे। तो उसकी भी कहानी आती है कि वो पहले गंधर्व थे, उनको सबको शाप मिला था। बाकी सब ने कुछ नहीं किया, लेकिन एक जो गंधर्व ने कुछ बोला था उसको ज़्यादा शाप दिया था। तो सबको शाप मिला कि आप जाओगे नीचे भूलोक के ऊपर, जन्म लोगे। लेकिन जो हजरा है, जिसने बोला है मेरे को ये ये लंबा रुकेगा, तो वो हमारे भीष्म पितामह होते हैं। तो वो एनीवेज ही गंधर्व होते हैं, तो सेलेस्टियल हैं, तो वो भक्त की गिनती में ही आते हैं वो। लेकिन हाँ ये है कि भाई योगी भी उन्हें हम मानते हैं, बहुत हम्म। गजब के थे वो। लेकिन वो नॉर्मल नहीं थे, जैसे हमने कहा महाजन मानते हैं हम उनको, ओके। भागवतम में जैसे है। इसमें इसमें वही लिखा है शुभ मुहूर्त वगैरह, इसका काफ़ी है। जैसे हमारे वैदिक कॉस्मोलॉजी में हम देखते हैं या एस्ट्रोलॉजी में देखते हैं, तो हमारे शास्त्रों में बहुत है इसके बारे में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए। जो शास्त्र वगैरह हम देखते हैं एस्ट्रोलॉजी, उसकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं उसमें। तो इसमें अगर और कुछ हो तो बताएं आप, अदरवाइज हम 25th पे चलते हैं। जो योगी, तो वो अच्छा योगी, जो 24th था वो अच्छा, जो पर ब्रह्म में जाएगा। और दूसरा जो योगी, अब ये सारे योगियों की बात हो रही है, चाहे वो कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, सबकी बात हो रही है एक्चुअली, कि कोई भी आप योगा करके जो भी कहीं पे भी पहुंचते हो, मरते वक्त आपकी क्या है उसके हिसाब से। जो योगी धुए रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने पे ये 6 महीने में विरंगत होता है, ये चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। तो इसके भी काफ़ी एग्जाम्पल्स हैं कि काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि हुए हैं। लेकिन यह देवों की गणना से 10,000 वर्ष तक चंद्रमा के रोग में रहेगा। मतलब इसके अंदर काफ़ी देवता भी आते हैं जो कि अच्छे योगी थे, वो जाएंगे चंद्रलोक को जाएंगे, अच्छा इंजॉय करेंगे वहाँ पे, लेकिन फिर वापस गिरेंगे, गिरेंगे जरूर। फिर आके तपस्या अपनी शुरू करेंगे या कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे छोड़ी थी, फिर उनका उद्धार होगा। तो अब हम चल रहे हैं, आखिरी के कुछ वर्सेस हैं। हे अर्जुन, यद्यपि भगवत गण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। मतलब कि ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इससे हम लोगों को, भक्तों को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भक्त नहीं इस चीज़ की परवाह करेगा कि भाई पहले तो हमारे हाथ में ही नहीं है जैसे कहा, लेकिन उसके बाद भी कोई उसकी परवाह नहीं करेगा, क्योंकि आइडिया ये है कि आपको भक्ति करनी है। ये नहीं देखते रहना कि भाई भक्ति इसलिए करनी है कि मैं चंद्रलोक चला जाऊं या पर ब्रह्म मेरे को मिल जाए। नहीं, भक्ति इसलिए करनी है क्योंकि भगवान के प्रति हमारे मन में भक्त भाव है या प्रेम है, इसलिए भक्ति करनी है।
तो शुद्ध भक्ति की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे रूप गोस्वामी जी का उपदेश फिर से आया है। मनुष्य को सांसारिक कार्यों से अनासक्त रहकर कृष्ण भावनामृत में सब कुछ कर देना चाहिए। मतलब ये जितनी दोनों दो पिछले वर्सेस में जो जो बताया था उससे हमको मतलब वो इन्फॉर्मेशन के लिए अच्छा है, लेकिन उससे हमारे ऊपर कोई फर्क ऐसा नहीं पड़ना चाहिए कि चलो इस इन ये 6 महीनों में कम भक्ति करो, इन में ज़्यादा करो। नहीं, जो भक्त है वो तो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो करता ही रहेगा, है ना। उसको इस चीज़ का कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सा चल रहा है, क्योंकि आइडिया ये नहीं है कि कुछ अचीव हो। आइडिया ये है कि भगवान के प्रति जो प्रेम है उस प्रेम को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, व्यक्त कर रहे हैं। तो अगर हम आखिरी ये बिल्कुल ये शुद्ध भक्त की बता रहे हैं यहाँ पे। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वे वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित होता है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। अब ये वही कह रहे हैं, ये सारी चीजें आप कर लो, कोई तपस्या कर लो, कोई दान कर लो। दार्शनिक होता है कि जैसे फिलोसफिकल जो होता है, तो अपने ज्ञान योग के अंदर काफ़ी फिलोसफिकल डिबेट्स होती हैं, तो वैसी कुछ कर लो, या वेदों का और गजब अध्ययन कर लो, उपनिषद वगैरह पढ़ लो, या सकाम कर्म कर लो कि बहुत अच्छे कर्म कांडी आप हो। उनका कोई आपको फल नहीं चाहिए, मतलब आप उसके फल के लिए कुछ नहीं सोचते, लेकिन क्योंकि आप भक्ति कर रहे हो अच्छे से, तो उनका जो भी फल मिलता है वो एनीवेज आपको मिल ही जाएगा। जैसे हम कहते हैं बाय प्रोडक्ट्स है, वो तो मिल ही जाएगा। जैसे विपश्यना की बात होती है कि भाई विपश्यना में कोई कहता है कि हम विपश्यना करने आए 10 दिन की मेडिटेशन, क्योंकि सर में हमारे माइग्रेन का दर्द रहता है। तो वहाँ के गुरुजी ने कहा कि देखो ये ना धर्म है, इससे आपको धर्म की प्राप्ति होगी, आप कौन हो उसका उसकी प्राप्ति होगी। ये जो सर का दर्द और इधर का दर्द और सब कुछ है ना, स्ट्रेस एंजाइटी, वो अपने आप ही कम हो जाएगा, वो बाई प्रोडक्ट्स की तरह है। तो वैसे ही यहाँ पे है। तो ये प्योर शुद्ध भक्त कैसा होता है, वो इन सारी चीज़ों की कोई परवाह नहीं करता। और चैप्टर 7 और चैप्टर 8 में हमने देखा कि भाई इस बारे में बता रखा है कि शुद्ध भक्त कैसे क्या किया जा सकता। ज्ञान दिया, ज्ञान के बाद वो भक्ति भाव दिया, और उसी के अंदर हम चल रहे हैं। और कैसे नहीं कर सकता, कोई पढ़ाई करके नहीं कर सकता, स्कॉलरशिप लेके नहीं कर सकता, कोई मानसिक रूप से सोच के नहीं कर सकता, और कि हम ये कहें अपने आप को कुछ भी कहते रहे हम तो नहीं कर सकता। भक्ति करके कर सकता है। और भक्ति में क्या करेगा वो, भक्ति में भक्त सेवा करेगा। तो अलग अलग किस्म की सेवाएं होती हैं। तो वो सेवा क्लासेस हो सकती हैं, वो सेवा कीर्तन हो सकता है, वो सेवा ऐसा हो सकता है कि जो एडमिन लोग होते हैं वो कोर्सेज बनाते हैं या कोर्सेज कराते हैं, जैसे ब्राह्मण्स लोगों के लिए, या ऑफिस के अंदर मैनेजमेंट की हो गई। काफ़ी लोग जैसे लंदन में हम यहाँ पे सोच रहे थे कोरोना के आने से पहले कि हम लोग एक इवेंट करेंगे, इवेंट के अंदर बच्चे पार्टिसिपेट लेंगे और फिर बाकी लोग भी आएंगे, उनको भगवान की कहानियाँ सुनाएंगे, भगवान का प्रसाद देंगे, और फिर उनको इनवाइट करेंगे कि भाई आप ऐसे भगवान के बारे में पढ़ा करें रेगुलर बेसिस पे। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं ये डिवोशनल सर्विस में, ये भक्ति के अंदर जो आप कार्य करते हैं उसके अंदर आ सकते हैं। हालांकि हम चाहें तो अपना काम भी जो दिन के अंदर करते हैं उसके अंदर हम कोई चीटिंग वगैरह नहीं करते, वो भी माना जाएगा। तो कर्म, ज्ञान, अष्टांग योग, इन सबसे बढ़कर भक्ति है। जैसे इस वर्क में बताया है कि उसके जो भी बेनिफिट्स हैं, वैसे तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन जो भी है जो कि लोग सोचते हैं कि अरे उसमें ये होगा वो होगा, वो सब इसमें मिल जाएगा। अगेन जैसे अविनाश आपने कहा कि भाई 10 साल की आप करो तो आपको मिलेगा वो जो वो कह रहे हैं, तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं आपको भक्ति करके मिल जाएगा। तो पहले तो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है गृहस्थ के लिए कि हम 10 साल ऐसे जाके करें। 10 दिन विपश्यना के लिए निकालना मुश्किल है, और निकाल भी ले समय तो मन को इस तरीके से कर पाए वो मुश्किल है। लेकिन तो 10 साल की तो बहुत ही दूर की बात है। तो लेकिन भक्ति जो है वो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, और भक्ति से वही सारी चीज़ें जो वहाँ पे मिलेंगी वो भी मिलेंगी, और भगवान भी मिलेंगे। तो जो चीज़ हमारे हाथ में है हम उसके साथ ही रहें। इसी के अंदर शायद हमने देखे हो भक्ति के
शायद मैं देख रहा हूँ कि भगवान ने जो 8 तरीके से लेवल्स होते हैं भक्ति के, उसमें हिंदी में तो मुझे नहीं दिख रही, लेकिन जैसे हम देखते हैं सबसे पहली जो होती है, जब शुरू इंसान करता है तो उसके अंदर श्रद्धा होती है। तो श्रद्धा के बाद, जैसे अभी हम सब में श्रद्धा है इसलिए हम भगवान की भगवत गीता पढ़ रहे हैं, फिर साधु संगम लेते हैं, एसोसिएशन। फिर साधु संग लेके हम क्या करते हैं, हम भजन क्रिया करते हैं, भजन करते हैं। भजन करने से, साधु संग और साधना करने से क्या होता है, अनर्थ निवृत्ति, जो हमारे अंदर के अनर्थ होते हैं ना, वो धीरे धीरे खत्म होते हैं। फिर क्या होता है, निष्ठा आती है। निष्ठा मतलब एक स्टेबिलिटी हमारे अंदर बनती है। उसके बाद में कहीं जाके हमारे अंदर रुचि आती है। रुचि मतलब इंटरेस्ट। ये वो लेवल है जहाँ पे हम कहते हैं कि भाई कोई अगर बॉलीवुड की मूवी देखें या क्रिकेट देखें, तो क्योंकि उसको उसमें इंटरेस्ट आता है इसलिए वो इंसान देखना चाहता है। कोई गलत नहीं है, लेकिन उसके अंदर उसे इंटरेस्ट है। और उसी टाइम पे किसी और को बोलो, वो कहेगा मेरे को तो भगवान की पुस्तक पढ़नी है, भगवत गीता पढ़नी है, भागवतम सुननी है। तो वो उस इंसान के लिए जो क्रिकेट और बॉलीवुड में रुचि है, उससे ज़्यादा रुचि उसके अंदर है। तो इसलिए भक्ति में आपको किसी को कोई कंट्रोल करके रखने की ज़रूरत नहीं है। एक हायर टेस्ट जब आपको मिल जाता है तो आप ऑटोमेटिकली उधर चले जाते हो, तो वो रुचि है। रुचि के साथ में फिर आपकी आसक्ति हो जाती है। जब आपकी उससे आसक्ति, रुचि उस चीज़ में बढ़ गई, तो बाकी चीज़ों में आपकी आसक्ति हो गई, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, ग्रेजुअल प्रोसेस। और फिर उसके बाद में फिर अगर भगवान ने चाहा तो किसी दिन हो सकता है हमारे अंदर भाव पैदा हो ऐसा कि हम भक्त बन पाएँ और फिर भगवान से प्यार कर पाएँ। और फिर भगवान से प्यार करने का यही मतलब है कि भाई फिर हम सबके अंदर भगवान को देख पाएंगे, और जो भी सर्विस करेंगे एक अच्छे इंसान बन के, वो ऐसा लगेगा पूरी ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए पर्सनल सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं कर रहे हैं, अपनी इंद्रियों के लिए नहीं कर रहे हैं। कोई और इसके अंदर चैप्टर 8 में चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज हम चैप्टर 9, जो कि बड़ा कॉन्फिडेंशियल गुह्य ज्ञान है, उसको शुरू कर सकते हैं। शुरू करते हैं। हरिओम। चलिए आगे चलते हैं। चलिए, तो फिर हम अविनाश अक्सर भाई, आप नया चैप्टर शुरू होता है तो प्रार्थना करते हैं, अगर आप करना चाहें तो प्लीज़। कर दी। हरिओम। मैंने बोल दिया ये करूं या वो करूं, ये अच्छा, सब एक, बट चल, मेरा आज फोन नहीं मिल रहा था और आवाज कटती है, आपको स्पीकर पे आवाज सही नहीं आती, बट फिर मैं बोलता हूँ त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव त्वमेव सर्वम मम देव देव। हरी, वेरी नाइस। चलिए, तो अब यहाँ पे भगवान का इसका नाम जो है परम गुह्य ज्ञान, मतलब कि कॉन्फिडेंशियल, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो अब इसके अंदर भगवान बताएंगे भी। तो जो हमने चैप्टर 8 में देखा, वही यही देखा कि कैसे भगवान ने कहा है कि अनन्य भक्ति करनी है हमको, कि कहीं किसी और चीज़ में नहीं, इसमें लगना है हमको। यहाँ भगवान और समझाएंगे कि भाई अनन्य भक्ति, जो हमने कही, अनन्य भक्ति शुरुआत कहाँ से होती है, जब हम भगवान के बारे में सुनना शुरू करते हैं। तो वो सबसे पहला स्टेप है। तो श्रद्धा होगी, हम सुनेंगे, तो हम सुन रहे हैं अभी। अब भगवान यहाँ पे उसके आगे का प्रोसेस बताएंगे कि सुनने से क्या होगा। तो शुरू के 3 जो हैं वो उसी के बारे में रहेंगे। तो ये 9.1, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें ये परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिससे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओ। मतलब देखें जी, अगर भगवान ना भी मिले तो क्लेशों से तो खत्म हो जाए हम। क्लेश जीवन के खत्म हो, बड़ा क्लेश है भाई। तो इसके अंदर आप देखें बहुत सारी चीज़ें हैं। रेफरेंस दे रखा है 7वें अध्याय में, भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियाँ परा तथा अपार, अपरा, ये हमने देखी थी। परा और अपरा एक नेचुरल और एक जैसे लिविंग और नॉन लिविंग देख सकते हैं, या ह्यूमन बीइंग और बाकी जो लिविंग बीइंग्स हैं वो देख सकते हैं। भौतिक जगत का वर्णन किया जा चुका है। अब 9वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन है। मतलब
7वें में भगवान ने अपनी शक्तियों के बारे में बताया। वहाँ पे जब हम देखते हैं ये जीव आत्माएं जो हैं वो ये परम और परा शक्ति मेरी है, अपरा शक्ति मेरी है। अब भगवान अपना खुद का वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं चैप्टर 2 जो था उसमें भी भगवान ने बहुत कुछ बताया। तो 2 और 3 जो है वो कॉन्फिडेंशियल है, और 7 और 8 जो है जो अभी हमने पढ़ा वो भी भगवान के बारे में, वो मोर कॉन्फिडेंशियल है। और जो चैप्टर 9 है ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भगवान की जो, जैसे लास्ट चैप्टर में कुछ कुछ वर्सेस में बीच में शुद्ध भक्ति के बारे में बताया, 2 वर्सेस में बताया, एंड के 2 वर्सेस में बताया। अब जो बताएंगे वो हम देखेंगे कि वो भगवान इस चैप्टर में और बहुत बताएंगे। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं कलेशों से कैसे मुक्त हो जाएंगे उसके बारे में। कुछ चीज़ तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज हम इस चैप्टर में भगवान बहुत सारी चीज़ें बताएंगे हमको जो हमें शुद्ध भक्ति के काम आएंगे। अगर हम 9.2 में देखें, ये ज्ञान जब विद्याओं का राजा है, जैसे हम राज विद्या कहते हैं, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, ये परम शुद्ध है, और चूंकि ये आत्मा की प्रतिज्ञा अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। ये अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जा सकता है। मतलब यहाँ पे अभी ज्ञान नहीं दे रहे, लेकिन वो ज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हैं कि वो ज्ञान जो मैं देने वाला हूँ वो कैसे है। तो जब भी हम किसी को कोई चीज़ दें, अगर किसी को भी आप कोई हीरा दे दें तो मालूम ही नहीं किसी को कि हीरे की वैल्यू क्या है, तो उसको समझ में नहीं आएगा। तो लेकिन एक बार उसको बता दें भाई देने से पहले कि देखो मैं जो देने वाला हूँ ना, ओ हो, जो देने वाला हूँ मैं वो इतनी गजब चीज़ है, तो फिर इंसान का उसको जब वो चीज़ मिलेगी तब उसकी ज़्यादा वो रिस्पेक्ट कर सकता है। तो एक एक वर्ड जो है वो इम्पोर्टेंट है। अगर हम देखें बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बता रखी हैं, राज विद्या, राज गुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, कि जो सारी सबसे प्योर। तो पद्म पुराण का भी इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि जो पेड़ निकलता है बीज में से, तो वो अलग अलग उसकी ग्रोथ होती है, अलग अलग स्टेज पे वो पहुंचता है। छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बड़ा होता है, पहले फूल पत्ते सब कुछ धीरे धीरे करके निकलते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे अंदर बहुत सारे दोष हैं, जैसे वो पीछे लिखा था कि भाई सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, तो वो क्लेश कैसे खत्म होंगे और कौन कौन से क्लेश हैं, तो वो क्लेशों के बारे में भी यहाँ पे बता रखा है। तो पवित्रम है, पवित्र होते हैं, उत्तम होते हैं, और फिर और 2 तरीके के हैं। तो अगर ये आप पढ़ेंगे तो काफ़ी डिटेल में ये वाला और पीछे वाला वर्स है। और इसके अंदर हमें भगवान के बारे में क्यों सुनना चाहिए उसके बारे में मेन है कि भगवान ने लास्ट चैप्टर में यही कहा, अनन्य भक्ति करनी है, और उसके लिए कैसे करोगे, मेरे बारे में सुन के करोगे। तो सुनने से क्या होगा वो चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि भाई सुनोगे तो सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे, और सुनोगे तो भगवान के ऊपर बहुत 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 ज़्यादा यहाँ पे फ़ायदा होगा। तो अभी तक भगवान ने बताया नहीं है, लेकिन इसके कलेश के नाम कौन से उसमें दे रखे हैं श्लोक में? कलेश कलेश के नाम 9.2 में ही दे रखे हैं यहाँ पे। कलेश एक्चुअली कलेशों का जो, हाँ ये फल कर्म जो है, कलेशों का जो रिजल्ट है उसके बारे में है। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। हाँ ये वाला जो वर्स है, इसको भी हमने थोड़ा सा पहले देखा था।
ये वर्स है, पद्म पुराण का वर्स बीच में है। हाँ, बीच में है। काफी इसके अंदर वर्सेस हैं, वेदांत सूत्र का भी है, लेकिन पद्म पुराण का जो है उसके अंदर, जैसे हमने बीच शुरू में देखा था कि कल डिस्कस किया था शायद, कि एक हम कहते हैं प्रारब्ध और एक अप्रारब्ध, मतलब और व्यक्त या अव्यक्त, मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट। मतलब कि जैसे हमने एग्जांपल लिया कि किसी ने अगर अल्कोहल लिया तो वो बेहोश हो गया, उसका होश खो गया, ये बिल्कुल हमें सामने दिख रहा है कि उसने गलत काम किया, गलत रिएक्शन आ गया। लेकिन एक ऐसा भी है कि भाई वो इंसान धीरे 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 अंदर उसकी किडनी लीवर खराब हो रहे हैं, और फिर वो कभी जाके 6 महीने 1 साल 2 साल 10 साल के बाद पता लगेगा कि वो खराब हो गया। तो ऐसे जो कलेश नहीं, लेकिन जो कलेशों के रिएक्शंस हैं उनके बारे में बात कर रखी है, कि वो सारे जो हैं कलेश खत्म कैसे होंगे, कि वो जो उनके रिजल्ट्स हैं वो सारे बर्न होते चले जाएंगे भगवान के बारे में जब हम सुनते रहेंगे। और एक्चुअली बर्न कैसे होते हैं प्रैक्टिकल वे पे हम सोचें, कि ऐसा नहीं है कि वो रिएक्शन नहीं होंगे, भाई हमने गलत काम किया है, अब हमने बीज ही डाला है करेले का, तो करेले का फल ही आएगा ना हमारे सामने, आम का तो नहीं आएगा। भगवान मैजिक करके आम नहीं डालेंगे, कर सकते हैं लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि नेचुरल लॉ जो बनाया है उसको तो भगवान कहते ही है ना कि मैं भी फॉलो करूंगा, अदरवाइज लोगों को गलत एग्जाम्पल जाएगा। मैं भी कर्म करता हूँ इवन दो मैं सारे गुणों से परे हूँ, लेकिन वो रिएक्शन भक्त को भी मिलेंगे, लेकिन वो भक्त उन रिएक्शंस के ऊपर रिएक्ट नहीं करेगा, तो उस वो वहीं पे खत्म होते चले जाएंगे। ऐसा नहीं कि विशियस सर्कल चलेगा, एक बार गलत काम हुआ, उसके गलत रिएक्शन बढ़ा, उसका अफसोस करता रहेगा, उसकी वजह से और गलत काम करेगा, या उसको छुपाने की कोशिश करेगा, झूठ बोलने की कोशिश करेगा। नहीं, वो उसको एक्सेप्ट करेगा, हाँ ये बात सही कह रहे हो, ये जो हुआ मेरे साथ मेरे ही पुराने गलत कर्मों की वजह से हुआ, बस इतना सा जो एक्सेप्टेंस है वहां पे वो काम का जो फल मिला वो खत्म हो गया। अब नया हमने बनाना नहीं है, पुराना खत्म होते जाना है, तो फिर क्लेश खत्म, धीरे धीरे सारे क्लेश कर्म खत्म। तो ये प्रोसेस यहाँ पे और डिटेल में समझा रखा है, और अलग अलग रेफरेंसेस दे दे के समझा रखा है। और ये एक जगह जैसे हमने चैप्टर 7 वर्स 28 में ये पढ़ते हैं हम कि भाई जो शुद्ध भक्त होता है वो मुझ तक पहुंच पाता है, वो कर पाता है भक्ति। तो वो शुद्ध भक्त बनता कैसे है इंसान, ऐसे ही बनता है कि भाई वो नए कर्म करने खत्म कर देता है, नए नए पुराने कर्मों का रिएक्शन खत्म और नए कर्म करना बंद। तो धीरे 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 वो शुद्ध होता चला जाता है। जैसे हम गोल्ड की बात करें तो नया कुछ हम उसमें मिलाएंगे नहीं, पुराना जो है वो आग में जलता चला जाएगा, शुद्ध, पूरा शुद्ध। तो ऐसे 4 स्टेजेस दे रखी हैं यहाँ पे जो हमारे पुराने कर्म होते हैं 9.2 में। तो अब यहाँ पे आता है कि भाई हम कैसे, मतलब कि अगर हम 9.3 देखें तो हमने जो अभी तक किया उसके ऊपर, हे परंतप जो लोग, जी भैया एक मिनट। हाँ जी हाँ जी प्लीज़। हाँ, ये जो फर्स्ट श्लोक में कलेश जो दे रखा है, एज पर पतंजलि योग सूत्र 5 तरह के कलेश होते हैं। 5 पहला है हाँ 5 तरह के। जी 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 मेरे को इसमें नहीं मिला भगवत गीता में, तो मैं आपको पतंजलि योग सूत्र से बता रहा हूँ। जी पहला है अविद्या। हाँ अविद्या का मतलब इग्नोरेंस। हाँ दूसरा है अस्मिता। अस्मिता का मतलब ईगो। जी 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 तीसरा है राग, अटैचमेंट, बिल्कुल क्रेविंग फॉर समथिंग। चौथा है द्वेष, जी रिपल्शन। जी और पांचवा है अब अभिनिवेशा, मतलब फियर। जी फियर ऑफ समथिंग और फियर ऑफ डेथ और फियर ऑफ फ्यूचर, फियर ऑफ अनसर्टन। तो पांचवा और सब में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इन्फ्लुएंस वाला कलेश है, विच इज द मोस्ट डिफिकल्ट टू ओवरकम, जी वो है फियर, एज पर पतंजलि बिल्कुल, ये है, का इसका बताना। ही रेफरेंस है। और ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, नेक्टर ऑफ डिवोशन, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से ये चीज़ समझा रखी है कि ये भक्ति के लिए ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमारी रुकावटें बनेंगी।
तो हमें इनके ऊपर कैसे उठना है उसके बारे में है ये। लेकिन बहुत अच्छा आपने अभी इसको हाईलाइट किया। तो इन सबसे हमको धीरे 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 छुटकारा मिलेगा। चलिए, हरे कृष्णा ऋषि, अच्छा लगा आप आए। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्ण जी। तो हम चैप्टर 9 हमने शुरू किया है अभी अभी, और हम चैप्टर 9 का 3rd श्लोक करने वाले हैं। तो अभी नंबर 1 और नंबर 2 में भगवान ने यही बताया। 1 में बताया सारे क्लेश खत्म हो जाएंगे भक्ति करने से, और 2 में बताया कि सुख मिलेगा, सभी चीज़ों से सुख की प्राप्ति होगी जब ये क्लेश खत्म हो जाएंगे। तो क्या बचेगा? सुख बचेगा। नंबर 9.3 में, हे परंतप, जो लोग भक्ति में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर पाते, अतः वे इस भौतिक जगत के में जन्म मृत्यु के मार्ग पर वापस आते रहते हैं। तो ये जो हमने बात करी कि हमने चैप्टर 8 के एंड में बात करी 8.28 में कि सबसे पहली जो चीज़ है वो श्रद्धा है, कि हमें श्रद्धा होनी चाहिए। अब ये बात है कि भाई अगर किसी चीज़ को आप जानोगे ही नहीं तो श्रद्धा कैसे होगी? इसलिए है कि श्रद्धा की जो नींव है वो है उसे जानना ना। अब कोई किसी को आप बिल गेट्स के बारे में बताएं तो कहेगा कौन बिल गेट्स? अब आप बिल गेट्स की उपलब्धियां सुनाएं उनको, तब वो कहेंगे अच्छा बिल गेट्स, तब श्रद्धा इंसान की बढ़ती है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा जो जोर दिया गया है यहाँ पे वो श्रवणम, सुनना, हियरिंग प्रोसेस, कि भगवान के बारे में सुने। तो जितना भगवान के बारे में हम सुनेंगे उतना हमारी भगवान में श्रद्धा होगी। इसे कहते हैं हमें रेगुलर सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। श्रद्धा विहीन के लिए भक्ति योग पाना कठिन है। यही देखें तो बिल्कुल सीधा सीधा उसमें बता रखा है, यही है, और डिटेल में ज़रूरत ही नहीं। लेकिन फिर भी बताया है, ये बाद में भी आता है चैप्टर 15 में। और हमने पहले भी बात करी कि भगवान अगर पेड़ को पानी देना है तो जड़ों में पानी दे दो, बाकी जगह अपने आप पड़ जाता है। तो ये श्रद्धा हमारे अंदर होनी चाहिए कि भगवान को अगर हम सेवा करेंगे तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने आप ही हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मटेरियल लेवल पे आपको अलग मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी अलग मेहनत करनी पड़ेगी। भगवान वो सब कुछ अपने आप ही कवर अप कर लेंगे। उसका मतलब ये नहीं है कि जॉब नहीं जाएगी, लेकिन उसका ये मतलब है कि जॉब जाने पे या किसी रिलेटिव के जाने पे आपको आप स्थित प्रज्ञ बने रहोगे, आपका मन वैसे चंचल नहीं होगा। जैसे हमने बात करी कि गौतम बुद्धा के साथ पास भी जब ऐसी माता आई थी तो उन्होंने कैसे उनके साथ में डील किया था। लेकिन मुश्किल है, लेकिन पॉसिबल है। और श्रद्धा नहीं हुई तो फिर भगवान ने बताया ही है कि फिर तो भैया इस चक्कर में आप पड़े रहोगे तो आते रहोगे। तो ये 3 के अंदर यही है, श्रद्धा होगी, आप भगवान के बारे में पढ़ोगे, क्लेश खत्म हो जाएंगे और सुख बनेगा। अब हम 9.4 से 9.10 जो है उधर की तरफ जाएंगे। तो अगर हम 9 और अगर उसके वैसे तात्पर्य में कुछ हो तो प्लीज़ बताएं। लेकिन यही चीज़ बताइए कि श्रद्धा नहीं होती तो फिर किसी भी चीज़ में, अगर हमको अपने टीचर में श्रद्धा नहीं है, इसलिए कहते हैं कि टीचर को, स्पिरिचुअल टीचर जो है उसको खूब, अपने गुरु को खूब टटोल लो। लेकिन एक बार बना लिया आपने टीचर तो फिर उसके बाद शंका ना करो। हाँ, ये नहीं है कि उसके बाद फिर अंधविश्वास के ऊपर ही चलते रहो, लेकिन शंका फिर नहीं होनी चाहिए उनके ऊपर। फिर उन्होंने अगर कुछ कहा है गुरु ने तो वो हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब हम आगे जाएंगे। इस यहाँ जो अब सेक्शन आता है उसको कहते हैं ऐश्वर्य ज्ञान, क्योंकि अब भगवान के साथ भगवान का क्या रिलेशन है उसके बारे में बात होती है। तो 9.4, ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो यहाँ पे अब
ऐसा लगेगा कि अरे भगवान तो कह रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट है। पहले तो भगवान ने कहा कि भाई मैं सब में हूँ, अब भगवान कह रहे हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ। लेकिन कहने का क्या मतलब है, ये वैसे ही है जैसे कि सूरज की किरण सबके ऊपर पड़ती है, लेकिन सूरज सबके ऊपर नहीं है, या सूरज सब में नहीं है। तो भगवान का जो अंश है वो परमात्मा के रूप में सब में है, लेकिन भगवान सब में नहीं है। हम्म, हाँ, अगर हम इस रेफरेंस को लेना चाहें, नहीं क्योंकि भाई भगवान का अंश सब में है इसलिए हम कहें भगवान सब में है, हाँ, तो हम उसको लूजली कह सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान सबके अंदर है। तो ये बहुत क्लियर है जो अर्जुन को भगवान बता रहे हैं, और अपने बारे में ही बता रहे हैं। ये संपूर्ण जगत मेरे अव्यक्त रूप द्वारा व्याप्त है, समस्त जीव मुझ में है किंतु मैं उनमें नहीं हूँ। तो ये भगवान का, हमने कहा, ऐश्वर्य ज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं, अब ये उसी को बता रहे हैं जिसके साथ हमने कंफर्म कर दिया कि उसको उसको हमारे ऊपर श्रद्धा है, तभी भगवान ने बताया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि एक आता है जो चैतन्य महाप्रभु जी ने तत्व कंफर्म किया, अचिंत्य भेद अभेद, कि एट द सेम टाइम हम भगवान की तरह हैं और हम नहीं भी हैं। तो उसी का एग्जाम्पल आता है जैसे कि सूरज की रोशनी, कि सूरज की रोशनी सब पे पड़ती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सूरज है। या जैसे आग जल रही है तो आग का धुआं सब जगह जा सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाई जिसके पास धुआं पहुंच गया वो ये कहे आग भी मेरे पास है, नहीं। तो ऐसे ही भगवान सबके अंदर परमात्मा के रूप में, अंश के रूप में है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे भगवान सबके अंदर है। तो इसी चीज़ को, भगवान की यूनिकता के बारे में यहाँ पे बताया गया है। और भगवान की अनुभूति, हाँ, स्तुतियों में नहीं हो पाती है। ये भी भागवतम के अंदर है, जैसे कई कई बार इस चीज़ के बारे में आया है कि भगवान कहते हैं मैं हर जगह हूँ, मैं सर्वत्र हूँ, कैसे पॉसिबल है ऐसा। तो वो हमने बताया इसी तरीके से पॉसिबल है। भगवान की शक्ति ऐसी है कि भगवान हर जगह जा सकते हैं, भगवान का अंश हर जगह है। और अगर हम देखें तो हम सोच भी सकते हैं, आज की डेट में भी अगर हम टेक्नोलॉजी के हिसाब से देखें तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आईएसएस और जीपीएस वो सब जगह देख सकता है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि भाई आईएसएस उसके पास में है, लेकिन वो सब जगह देख सकता है। तो जब टेक्नोलॉजी आज की काम कर सकती है ऐसे, तो भगवान तो कर ही सकते हैं। तो यही चीज़ इसके अंदर है 9.4 में। तात्पर्य में हो तो कुछ प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज अगर हम 9.5 में देखें, तथापि मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। मेरे द्वारा उत्पन्न सारी वस्तुएं मुझ में स्थित नहीं रहती। जरा मेरा योग ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पालक हूँ, सर्वत्र व्याप हूँ, लेकिन मैं इस विराट अभिव्यक्ति का अंश नहीं हूँ, मैं सृष्टि का कारण स्वरूप। मतलब वही कि ये जो भौतिक संसार है ये निकला मेरे से ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर कोई मैं डिपेंडेंट हूँ, मेरा कारण है। लेकिन ऐसा कोई नहीं कह सकता कि भाई इसके अंदर, ये इसके अंदर ही मैं सिमट कर रह गया, मैं हर जगह हूँ। और जैसे हमने देखा भी, अगर हम ये कहें कि भाई अनगिनत हमारे ब्रह्मांड हैं, तो ऐसा हमको ऐसा लगे कि भगवान इस ब्रह्मांड के अंदर है तो भगवान दूसरे ब्रह्मांड में नहीं है, तो ऐसा नहीं है। या हमने कहा भागवतम के अंदर जो स्टोरी आती है जिसमें अपने नारद मुनि जी जाते हैं और ये कहते हैं कि भाई आप देखें भगवान 16,108 रानियों से कैसे विवाह करते हैं। तो जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ भगवान मिलते हैं। तो कैसे मिलते हैं? इसी शक्ति से मिलते हैं भगवान, क्योंकि वो हर जगह जा सकते हैं। लेकिन जहाँ पर है भगवान एक रूप में, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे उस रूप के अंदर भगवान लिमिटेड है। वो बस भगवान का एक छोटा सा अंश है। भगवान की सिर्फ एक शक्ति है। तो संस्कृत में वर्ड है अव्यक्ता मूर्तिना, अव्यक्त रूप में हूँ, लोगों को पता नहीं है।
इसमें ब्रह्म संहिता का भी पीछे 9.4 में ब्रह्म संहिता का आया था। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, समझना बहुत मुश्किल होता है, पर कहने का ये मतलब है कि भगवान हर जगह है। लेकिन जैसे कहा भगवान ने, जो भगवान के गुण हैं या जो सृष्टि है वो निकलती भगवान से हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भगवान उन्हीं के अंदर या डिपेंडेंट है या सिमट के रह जाते हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई चीज़ हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज 10वें श्लोक तक भगवान के बारे में ही बात होगी। श्री भगवान ने कहा, ये 9.1 आ गया हमारे वापस, 9.4 9.5 वो छठा श्लोक है ना। छठा श्लोक है। हाँ भाई, पढ़ेंगे आप? इस प्रकार सर्वत्र वहमान प्रबल वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार समस्त उत्पन्न प्राणियों को मुझ में स्थित जानो। बिल्कुल जी। तो यहाँ पे बस एग्जाम्पल दे रखा है, जिस हाँ। तरीके से हवा जब सब जगह है, तो उसी तरीके से भगवान भी सब जगह हैं। योगम ऐश्वरम, तो इसलिए हमने कहा कि भगवान का जो ऐश्वर्य है उसके बारे में बता रखा है यहाँ पे। सब जगह, हर जगह, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पे भगवान नहीं है। और बस बट ये ना कि वो तो जो भगवान का अंश है वो सब जगह है ना, कहने का मतलब ये हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर में तो एक जगह डिफरेंट होंगे ना वो। हाँ, वही बात है, जैसे हवा है, तो अब जो दिल्ली में हवा है वो हवा दुबई में नहीं है, दुबई में जो हवा है वो हवा लंदन में नहीं है। लेकिन हवा का वो अंश है कि हवा का एक हिस्सा यहाँ, एक हिस्सा वहाँ, एक हिस्सा वहाँ। तो वैसे ही जो आपने कहा भगवान का अंश है, जो परमात्मा के रूप में हर जगह है। और इसमें भी नीचे अगर हम देखें तो ब्रह्म संहिता का दे रखा है, ये सूर्य की गति का वर्णन है। सूर्य के बारे में भी वही है, सूर्य को लेते हैं, मतलब ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं जिससे हम समझ सकते हैं भाई सूर्य सबके लिए एक है, और हवा भी ऐसी सबके लिए एक है। तैत्तिरीय उपनिषद के बारे में आता है, जो हवा चलती है इसमें है वायु भगवान के भय से प्रभावित होती है। तैत्तिरीय उपनिषद, जो हवा चलती है वो भगवान के प्रभाव से ही चलती है। तो इसलिए क्योंकि वो खुद डेमी गॉड है, अगर हम देखते हैं जो पर्सनालिटीज आती हैं तो भगवान से ही सेंशन लेके फिर आगे चलती है। तो बस सारी सारी चीज़ों के सन, मून और बाकी जितनी भी चीज़ें हैं भगवान के ही अंदर आती हैं, और वो अलग अलग जगह बता रखा है। वायु भगवान से प्रभावित है, सन, मून, बाकी जितने भी हैं सब भगवान की परम इच्छा से चलते हैं। ये ब्रह्मा जी बता रहे हैं उनको, भगवान ब्रह्मा जी कृष्ण भगवान की स्तुति करते हुए उनको बता रहे हैं। तो अगर हम आप आगे देखेंगे तो अगले 4, मैं हाँ जी, हे हे कुंती पुत्र, कल्प का अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं, और अन्य अन्य कल्प के आरंभ होने पर मैं उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। बिल्कुल। तो ये 7, 8, 9, 10, ये जो 4 हैं इसके अंदर यही डिपेंडेंसी बताई जा रही है कि हम अकेले कुछ कर ही नहीं सकते, भगवान ही है जो सब कुछ कर रहे हैं। हम, और कोरोना वायरस ने तो इतना सिद्ध करा इस चीज़ को कि ना कोई टेक्नोलॉजी इतनी, ना कोई इतनी बड़ी बड़ी मिलिट्रीज दुनिया लेके बैठी है, कोई कुछ नहीं उसके ऊपर कुछ कर पाता। और छोटी सी चीज़ है ये, तो छोटी सी, बहुत छोटी सी। तो भगवान बता रहे हैं कि सब भगवान के ऊपर है।
यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि सब कुछ अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। जो हमने बात करी कि अंत होने पर सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई प्रकृति क्या है। हम अगर प्रकृति और पुरुष का देखते हैं, इसके बारे में भी काफ़ी उपनिषदों में आता है और भागवतम में भी है कि पुरुष जो जो स्पिरिचुअल है, जो आध्यात्मिक है, और प्रकृति वो सब जो नश्वर है, जो भौतिक है। तो जो ट्रांजिशन है जहाँ से महाविष्णु आते हैं, वहीं से प्रकृति धीरे धीरे शुरू होने लग जाती है। तो हम कहते हैं कि जब प्रलय होती है तो सारी चीज़ें महाविष्णु के पेट में चली जाती हैं और फिर बाद में वहीं से निकलती हैं। तो जो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि कल्प कांत होने में, अब कल्प हमने देखा था, कल्प का आया था कि ब्रह्मा का एक दिन कल्प होता है। तो हमने इस चीज़ की बात करी थी कि और ग्रंथों में ऐसा है कि ब्रह्मा का एक दिन कितना लंबा है, और उस वो दिन के बाद में जब ब्रह्मा की रात होती है तो सारे लोग, सारे प्राणी जो हैं वो खत्म हो जाते हैं। खत्म इन सेंस मरते नहीं हैं, लेकिन वो डॉर्मेंट फॉर्म में चले जाते हैं, वो अव्यक्त हो जाते हैं। तो वो भगवान विष्णु, महाविष्णु के पेट में चले जाते हैं। और फिर जब ब्रह्मा का अगला दिन आता है तो वहीं से दोबारा और अन्य कल्प के आरंभ होने पर वह उन्हें अपनी शक्ति से पुनः उत्पन्न करता हूँ। तो ये भगवान बता रहे हैं, मैं अपनी शक्ति से। तो शक्ति से क्या, जो महाविष्णु बने हैं वो भगवान कृष्ण से ही आए हैं, इसलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी शक्ति के द्वारा ये सब कुछ करता हूँ। भगवान कुछ नहीं कर रहे, भगवान की शक्तियाँ कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम इस चीज़ को समझते हैं। तो अगर आप देखें पूरी एक स्टोरी को, अगर आप इकट्ठे मिलाएं कि वहाँ पे ब्रह्मा का कल्प बताया गया था और वहाँ पे भी बताया गया था, जैसे कहा हमने 3 तरीके की परलें होती हैं। यहाँ पे कौन सी परलें है? अल्प का, कल्प का अंत होने पर। और कल्प क्या है? ब्रह्मा का जो एक दिन है। तो अगेन लाइफ ऑफ ब्रह्मा अगर गूगल में हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि जब ब्रह्मा का एक दिन खत्म होता है तो फिर उतने टाइम के लिए हम लोग, परले आ जाती है हमारे लिए, तो हम रुके रहते हैं। और कोई चीज़ अगर तात्पर्य में हो तो प्लीज़ बताएं, अदरवाइज तो भगवान अपने बारे में ही बता रहे हैं यहाँ पे कि किस तरीके से मैं उत्पन्न करता हूँ, किस तरीके से मैं पालन करता हूँ। ऋषि संपूर्ण जी जी सॉरी प्लीज़, हाँ जी अविनाश। ओ योगेंद्र पढ़ रहे थे, हाँ हाँ हाँ। चलो पर भाई पढ़ो फिर, चलो बहुत अच्छा। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट रहता है और मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। जी, तो फिर से हम यही बात कर रहे हैं कि अगर इसके अंदर हम हमारे ऊपर कितना है, हम कितना कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि भक्त जो है वो इस चीज़ को समझता है। अगर आप ज्ञानी की बात करोगे तो ज्ञानी को ज्ञानी को नहीं भगवान के ऊपर इतना विश्वास होता, इतनी श्रद्धा होती ही नहीं अक्सर। अगेन ऐसा नहीं है कि सारे ज्ञानी ऐसे हैं, कि ज्ञान मार्ग ऐसा नहीं है, लेकिन अगर ज्ञानी को अगर आप देखें तो वो अक्सर यही हानि, हम पढ़कर, हम मेडिटेट कर कर सब कर लेंगे। यहाँ भगवान बता रहे हैं कि मेरी इच्छा के बिना आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ ये है कि एक एक लिमिट तक ज़रूर तरक्की की जा सकती है, लेकिन उसके बाद फिर भगवान की इच्छा के ऊपर ही है। और अगेन अगर हम कोरोना वायरस देखें कि इतने सालों की मेहनत क्षण भर के अंदर ख़त्म, और पता नहीं कितने आगे आने वाले सालों तक वो रिकवरी चलती रहेगी। हम बेकार ऐसे फॉल्स ईगो के अंदर, अहम के अंदर बैठे रहते हैं। अमेरिका कहेगा हमने किया है, अपने अमेरिका के प्रेसिडेंट कहेंगे कि भाई मतलब हम दोबारा से अमेरिका को ग्रेट बना देंगे। तो हम जो आ गया, मैं जो आ गया, अहम जो आ गया, उसको भगवान थोड़ा थोड़ा पिघलाने के लिए बीच में कुछ 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 करते रहते हैं। लो जी, मेरी इच्छा के, मेरी ही इच्छा से अंत में विनष्ट होता है। तो आई थिंक हम सबको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है इसका, कोई इसमें ज़्यादा दुविधा की बात नहीं लगती। अगर कुछ लगे तो प्लीज़ बताएं। 9.8
9.9। जी प्लीज। हे धनंजय, ये सारे सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों से सदैव विरक्त रहता हूँ। जी, तो ये भगवान फिर से अपने बारे में बताते हैं। तो कई बार भगवान ने बताया है कि ये कर्मों में मैं नहीं बनता हूँ, ये गुण मेरे से निकले हैं। जो हमने कहा देवी ही गुण महे, ये सारे गुण मेरे से निकले हैं। मैं इन गुणों के अंदर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं मैं बिल्कुल, मेरा इसमें कोई वो नहीं है कि मैं बिल्कुल विरक्त हूँ इससे, क्योंकि मैं भगवान हूँ। तो इसलिए हम कहते हैं कि भगवान पार्शियल भी नहीं है। हाँ, भगवान ये कहते हैं कि डिवोटीज जो हैं, भक्त जो है मेरे को प्रिय हैं। ये नहीं है कि भक्तों के लिए मैं कुछ करूँगा, करेंगे भक्त के लिए। हाँ, भक्त भक्त के लिए प्रार्थना कर सकता है, प्रार्थना ज़रूर हमें करनी चाहिए, लेकिन भौतिक के लिए नहीं, आध्यात्म के लिए। क्योंकि अध्यात्म ही है जो बचेगा, भौतिक तो बचने वाला है ही नहीं। तो उसके लिए हम, जैसे भगवान ने शुरू में कहा कि भाई जो चीज़ें मतलब वरी करने लायक है ही नहीं, चिंता करने योग्य ही नहीं है, तुम ऐसी चीज़ों के लिए चिंता कर रहे हो। कि तुम कह रहे हो कि मैं कैसे मारूं इन लोगों को, ये तो आत्माएं हैं, और अगर शरीर मानो तो कभी ना कभी मरेंगी। आज ही बल्कि सुबह सुबह हमको खबर मिली कि हमारे एक रिलेटिव हैं, वो चले गए। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि भाई चले गए उसमें सरप्राइज नहीं है, इतना टाइम तक रुके रहे उसमें सरप्राइज है। तो उनसे पूछा गया, कहते नहीं उनकी मतलब सेहत ही खराब थी। तो ऐसे ही कुछ लिवर किडनी का कुछ हुआ। तो फिर बाद में वही पता लगा कि खाना जो था अपना उनका सही नहीं था, कोई कंट्रोल नहीं था। तो पिछले 6 महीने से वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे। तो उन्हें मालूम था एक तरीके से वो जाने वाले हैं, और वो चले गए। तो इसलिए कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है। और दुनिया में रेगुलर लोग जा रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि भाई कोई अपनी फैमिली का जाता है तो दुख लगता है, लेकिन दुख इसलिए लगता है क्योंकि हम भौतिक लेवल पे रह के सोच रहे हैं। अगर हम सबके बारे में सोचें, हर पल पता नहीं क्या चल रहा है कि हर 3 सेकंड पे कोई इंसान मरता है, ऐसा कुछ था, हो सकता है थोड़ा ज़्यादा ही हो गया हो। तो दुख तो लगता है, लेकिन अगेन वो दुख जो है भौतिक ही है, वो इंसान आज नहीं जाएगा तो कल जाएगा। और वो अपने कर्मों के ऊपर है, इंसान के अपने ऊपर है। बाकी भगवान ने जैसे कहा है कि भगवान कर देंगे। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, हे उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। तो अगर हम 9.10 पढ़ें तो यहाँ पे ये एक पूरा का, हे हे कुंती पुत्र, ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे जो हमने देखा भगवान का ऐश्वर्य ज्ञान था, वो यहाँ पे रहा भगवान कृष्ण के बारे में, कि भगवान ने कहा मैं ही सब कुछ क्रिएट करता हूँ, मैं ही सब कुछ डिस्ट्रक्ट, मैं ही विनाश करता हूँ, मैंने ही उत्पत्ति करी है, मेंटेन भी मैं ही करता हूँ। तो जब हम देखते हैं कि भाई, हम कहते हैं नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं, यहाँ भगवान बता रहे हैं मैं ही अपनी शक्तियों के द्वारा करता हूँ। तो अगेन अगर हम 2+2 को कंटिन्यू करें कि भाई अच्छा वहाँ पे ये है यहाँ पे ये है, तो इसी वजह से सारे जो आचार्य हैं इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि भगवान कृष्ण ही है। क्योंकि जब ब्रह्मा जी जाते हैं कृष्ण भगवान के पास, वो कहते हैं आप मेरे परम पिता हो, तो वो कहते हैं अरे ये क्या मजाक कर रहे हो, मैं छोटा सा लड़का हूँ। और सबको मालूम है कि ब्रह्मा जी आपके तो नारायण है। तो वो कहते हैं उनको
कि नारायण का तो सोर्स आप ही हो, आप मेरे साथ ऐसे क्यों खेल रहे हो। तो ब्रह्म संहिता जो है उसके अंदर भगवान बहुत क्लियर क्लियर बताते हैं, जिसके अभी हमने 2 सुने भी, जिसके अंदर आगे भगवान ने अभी बताया था कि भाई सूर्य, चंद्रमा, बाकी जितने भी देवी देवता हैं वो सब आपसे लेते हैं, सबका सोर्स आप ही हो, सबको शक्तियां आप ही प्रदान करते हो, जो जो उनको अपने कार्यों के लिए जरूरत है वो सब कुछ। और भगवान ने भी कहा यहाँ पे कि मैं अपनी ही शक्तियों से करता हूँ। तो वो शक्तियाँ किसी के भी माध्यम से आए, चाहे वो ब्रह्मा जी हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, लेकिन भगवान ही उनको सब वो प्रोवाइड कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कृष्ण भगवान ऐसा कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी का जो कल्प खत्म होता है तब मैं ही ऐसा करता हूँ, मैं ही नष्ट कर देता हूँ, बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। और ये होता रहता है, जैसे कि कल अभी आए थे चारों युग, फिर खत्म हो जाएंगे, फिर चारों युग शुरू हो जाएंगे, और ये चलता रहेगा। तो इसमें कोई नहीं फर्क आएगा। फर्क हमारे अंदर अगर आ सकता है तो आ सकता है, और वो कब आ सकता है, जब हम अपनी चॉइसेस चेंज करें, हम अपने रिएक्शंस चेंज करें, तब फर्क आ सकता है। जी चलिए, अगर इसके अंदर कोई बात नहीं तो अगर हम अगले और 10 मिनट लें तो हम अगले 5 वर्ष और कर सकते हैं, 11 से लेके 15 तक। क्योंकि 11 से लेके 15 तक में अब भगवान ने ये बताया है कि अभी तक भगवान अपनी बारे में बता रहे थे, अब भगवान उनके बारे में बता रहे हैं जो भगवान को नहीं मानते। अब जो भगवान को नहीं मानते उनका क्या होता है, कौन लोग होते हैं ऐसे, तो कैसे बिहेव करते हैं वो, उनके बारे में थोड़ा सा भगवान बताएंगे। ऋषि आप पढ़ेंगे प्लीज 9.11। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। जी थैंक यू। तो देखिए, मतलब ये बिल्कुल स्पष्ट है। और जैसे मैंने कहा कि कई लोग ऐसे हैं जो कि अगर आप देखें भगवत गीता नहीं पढ़े तो यूजली ऐसे ही कहते हैं कि वो कैसे भगवान कृष्ण को हम भगवान मान लें। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते कि मैं दिव्य हूँ। तो जो लोग नहीं मानते अब उनके बारे में है। और बहुत सारे ब्रह्म संहिता में प्रमाण स्वरूप कहा गया है, ईश्वरम परम कृष्णम, हे परम ईश्वर। तो जैसे कि आप ब्रह्मा जी जिनको हम सबसे ऊपर मानते हैं यहाँ पे हमारी क्रिएशन में, तो वैसे तो गर्भोदक्षाय विष्णु है, लेकिन गर्भोदक्षाय विष्णु का इतना नहीं लोगों को पता होता, लेकिन ब्रह्मा को सब मानते हैं कि ब्रह्मा सबके परम पिता हैं। तो अगर हम उनको देखें तो वो कृष्ण भगवान को कह रहे हैं कि ईश्वरम परम कृष्णम, कृष्ण ही परम ईश्वर हैं। तो ग्रंथों के अंदर थोड़ा सा फर्क आता है, जैसे हम कभी कभी कहते हैं इंद्र भगवान है, तो जो भगवान है ये भगवान कभी कभी हम कह देते हैं, शिव भगवान हो गए या इंद्र भगवान हो गए, तो भगवान वर्ड चल जाता है। तो लेकिन जो ईश्वर है वो ईश्वर हमेशा टॉप के लिए है। इसलिए यहाँ पे अगर इंग्लिश का ट्रांसलेशन जो प्रभुपाद जी ने किया है तो उसमें उन्होंने लिखा है पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। कि मतलब अगर आप सबको भगवान मान भी लो, क्योंकि ये इतने ऊपर हैं देवी देवता हमसे कि हमारे लिए तो भगवान ही है। कि भाई मतलब अगर हम सोचें कि अग्नि अग्नि भगवान क्या क्या कर सकते हैं, नहीं तो हम तो बिल्कुल कुछ कर ही नहीं सकते उनके सामने। या वायु हो गए या वर्षा वाले हो गए, तो ये तो गजब के हैं। तो इसलिए अगर उन्हें हम भगवान मान भी लें तो इन सब के भी जो हेड हैं वो जो हैं और उनका रूप है वो ईश्वर जो है वो भगवान कृष्ण है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग जगह अलग अलग उपनिषद के अंदर ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी खुद बता रहे हैं। तो क्योंकि बाकी जितने भी उपनिषद वगैरह हैं वो सारे के सारे संतों ने हैं, संतों के हैं।
मुनियों ने बनाए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी जो हैं वो सबसे ऊपर है। तो ब्रह्मा जी जो खुद कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई कृष्ण है, लेकिन जो वर्स में लिखा है वो ये लिखा है कि भाई मनुष्य मानते नहीं है इसको। अब नहीं मानते तो कैसे मानेंगे, नहीं मानेंगे तो श्रद्धा नहीं है। लेकिन अगेन फिर घूम के वही वाली बात आती है कि श्रद्धा कैसे बनेगी, श्रद्धा तब बनेगी जब हम अपने ग्रंथ पढ़ेंगे, ग्रंथों के बारे में सुनेंगे। इसलिए मैं कहता हूँ भाई मेरे को तो कोई भी कभी कुछ कहता है तो मैं, जैसे भगवत गीता में भी आया कि जो कर रहा है उसे करने दो, तो वो, लेकिन मैं तो सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि किसी भी देवी देवता में किसी की श्रद्धा हो तो आप उनके बारे में, उनके जो शास्त्र में जो लिखा है वो पढ़ें, तो आपको अपने आप ही खुद पता लग जाएगा, है ना, कि वो क्या कहते हैं, वो अपने बारे में क्या कहते हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, या उनको कभी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ जाते हैं, हस्बैंड वाइफ अगर शिव जी पार्वती जी हैं तो वो आपस में क्या क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, काफ़ी है हमारे ग्रंथों में। तो उससे हमको बहुत क्लैरिफिकेशन मिलता है। तो काफ़ी इसके अंदर रेफरेंसेस दे रखे हैं। तो यहाँ पे का जो 7वां अध्याय था, चैप्टर 7 14 वर्स, उसके बारे में भी है, जहाँ पे देवी ही गुणमय, कि जो मेरे को सरेंडर करता है, जो मेरे को समर्पित हो जाता है, वो इस जगत से बाहर निकल सकता है, और नहीं कोई निकल सकता। 7.14 के अंदर ये वर्स आता है। तो और हमें वही करना है, गुण हमसे काम करवा रहे हैं, जो भी काम करवा रहे हैं, आत्मा काम नहीं कर रही है। तो वो गुण भगवान की सेवा में लगकर वो गुण विफल हो जाते हैं, इसलिए वो वैष्णव के ऊपर काम नहीं करते, जो भी भक्त है। चलिए अगर हम 9.12 अगर पढ़ें, आप पढ़ेंगे प्लीज ऋषि। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। थैंक यू, वैसे अच्छा लगता है ना वैसे हिंदी पढ़ना, इतनी शुद्ध हिंदी नहीं पढ़ते होंगे ना रेगुलर। हाँ, अब आज मतलब आज के टाइम स्कूल में ही पढ़ते थे इतनी शुद्ध हिंदी, उसके बाद आजकल इतना नहीं हो पाता। जी, मैंने, लेकिन लेकिन गजब है, हमारी अपनी मदर टंग है, हमें पढ़नी चाहिए, लेकिन जैसे आपने कहा आजकल इतना हम यूज़ करते ही नहीं। बोलचाल में भी जो हिंदी यूज़ होती है वो ऐसी हिंदी होती है। इनफैक्ट मेरे एक फ्रेंड थे जो पाकिस्तान से हैं, अभी भी हैं, और उनके ब्रदर से मेरी पाकिस्तान में बात हुई थी, तब जब मैं, मेरे को बहुत ये इंसिडेंट याद रहता है हमेशा। तो वो उर्दू बोलते हैं, हम हिंदी बोलते हैं, लेकिन जब मैं उनसे बात कर रहा था तो मैंने ऐसे ही कहा कि सॉरी मेरे को उर्दू क्यों नहीं आती इतनी। तो वो कहते पर आप तो बोल रहे हो, तो मैंने कहा तो मैं हिंदी बोल रहा हूँ। कहते मुझे लग रहा है आप उर्दू बोल रहे हो, तो मुझे तो मालूम नहीं फिर हिंदी कैसी होती है, वो मेरे से ऐसे कहते। तो मैंने कहा ये भी बात आपकी सही है। नहीं, ये सही बात है जी जी। हम तो क्या कहते हैं, मतलब हिंदी हमारे मिक्सचर ही है एक तरह से। हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मतलब हम शब्द कौन सा हम प्रॉपर हिंदी के यूज करते हैं, तो ये बात तो सही है कि हम काफी मिक्स्ड लैंग्वेज यूज करते हैं। जी बिल्कुल। तो आपने बहुत अच्छा बताया इसमें, जैसे भगवान ने कहा जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं। अब पिछले में बताया है कि कैसे मोहग्रस्त होते हैं, कि उन्हें मालूम ही नहीं कि भगवान कौन है, वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकर्षित रहते हैं। अब ये आसुरी और नास्तिक क्या होते हैं, अगर भाई हम अपना देखें, नास्तिक तो खैर ये है कि हमारे वेदों के हिसाब से नास्तिक वो है जो कि वेदों को नहीं मानता। जो भी इंसान ये मानता ही नहीं है, और काफ़ी लोग ऐसे हैं, मेरे अपने बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ऐसे, जो ऐसा कहते हैं कि भाई, और काफ़ी पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर्स हैं, जो कहेंगे अरे किसी ने कभी पुस्तक लिख दी, वेद पुराण उपनिषद है, अब मान के बैठे रहो कि ये भगवान ने लिखी है। बताओ, भगवान के वर्ड्स हैं इसके अंदर, किसी भी ने भी कुछ लिख दिया उस टाइम पे, अब कब तक उसको बैठ के पकड़ के रहेंगे, अब जमाना बदल गया है। तो उस चीज़ को वेदों के हिसाब से नास्तिकता मानी जाएगी। और आसुरी, जैसे हम कहते हैं कि भाई ये और आगे आएगा 16 14 16 18 चैप्टर में,
ये गुणों के बारे में काफ़ी कुछ है। 18 चैप्टर में तो बहुत है कि चैरिटी भी जो करते हैं वो भी आप देख सकते हैं कि वो क्या आप रजगुण में कर रहे हैं, सतुगुण में कर रहे हैं कि तमोगुण में कर रहे हैं। तो जो तमो गुणों का की प्रधानता है वो आसुरी है, तो वो हम में नहीं होनी चाहिए। वो कुछ भी हो सकती है, वो किसी को हम डिमोटिवेट कर रहे हैं वो हो सकती है, वो हम किसी के ऊपर चिल्ला के बात कर रहे हैं वो आसुरी हो सकती है। और ऑब्वियसली अगर हम अल्कोहल नॉन वेज ले रहे हैं वो है, सब कुछ आसुरी हो सकती है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो हमको भौतिकता की तरफ ले जाती है, इंद्रियां तृप्तियों की तरफ ले जाती है और आध्यात्म से दूर ले जाती है, उसको फिर हम आसुरी कह देते हैं। तो इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो। तो मतलब आप ये सब कुछ कर भी लें तो भी कोई आपको फायदा होगा नहीं, उस ज्ञान का भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा और सकाम कर्म का भी कोई फायदा नहीं हो पाएगा। तो वो श्रद्धा रखनी बहुत ज़रूरी है भगवान के ऊपर। और श्रद्धा अगेन एंड अगेन, भगवान के बारे में सुनेंगे तो श्रद्धा बनेगी, अगर सुनेंगे ही नहीं तो श्रद्धा कैसे बनेगी। तो इसलिए हमको रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ तो सुनना चाहिए। इसलिए भी देखें हमारे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं रिटायरमेंट हो जाते हैं तो वो अक्सर वो रेगुलर पीरियड पे सुनने जाते हैं भगवान, रेगुलर कि हाँ चलो वहाँ पे सत्संग हो रहा है, सत्संग में सुनने जाएंगे। तो इस चीज़ का हमको भी ध्यान रखना चाहिए अगर हम कर पाएँ तो। चलिए अगर हम 9.13 करें, पढ़ेंगे ऋषि आप? हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी भगवान के रूप में जानते हैं। थैंक यू। तो हमने देखा 9.12 के अंदर हमको एक वर्ड आता है संस्कृत में दुरात्मा, और यहाँ पे वर्ड आया है महात्मा। तो तो इन दोनों में जो फर्क है वो उनकी क्वालिटीज में ही फर्क है। कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई ब्राह्मण जो है वो महात्मा है, कोई शूद्र है वो दुर आत्मा है, नहीं। क्योंकि आत्मा तो हमारा अपनी जो शरीर के अंदर बिल्कुल अध्यात्म का मेन सोर्स है वो है। जैसे 8.1 के अंदर पूछा अर्जुन से ने कि ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, तो 8.3 में भगवान ने कहा कि भाई जो जीव है वही जो जो दिव्य मतलब डिवाइन जीव है वो ब्रह्म है, मतलब हम ही है। और उसका जो नेचर है वो आत्मा है। तो मतलब हमारे अंदर जो है मेन बेसिक चीज है हमारी वो आत्मा है। तो उसी के बेस के ऊपर बता रहे हैं कि अब महात्मा और दुरात्मा कौन है, कि उसकी वो क्वालिटीज, वो कैसे बिहेव करता है। एक इंसान जैसे लास्ट उसमें वर्ष में आया कि वो भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं करता या वो नास्तिक विचारों का है, तो फिर क्या होगा उसका, वो फिर दुरात्मा की कैटेगरी में आ जाएगा। और यहाँ पे वे पूर्ण भक्ति में निम्न रह के, क्योंकि वे मुझे आदि और अविनाशी भगवान के रूप में जानता है। तो और भगवान ने इसमें पहले कहा था कि जो मेरी दिव्य को समझता है, चैप्टर 6 चैप्टर 7, कि जो चैप्टर, हाँ, कि जिसको ये पता लग जाता है ना जन्म न कर्म, मेरा जो जन्म कर्म दिव्य है, बस इतना ही काफी है। तो यहाँ पे भी वही कि पुण्य भक्ति में लगा रहता है क्योंकि वो मुझे जानता है कि मेरा आदि और अविनाशी भगवान के रूप में मैं ही हूँ, और कुछ है ही नहीं। लेकिन जानकर क्या होगा, जानकर तो एक फैक्ट पता लग गया, एक नॉलेज हो गई। जानने के बाद वो इंसान ये समझेगा कि भाई ये सब यहाँ जो भौतिक है वो टेम्परेरी है। जैसे हम कहें वही शॉपिंग का एग्जाम्पल, अगर कोई शॉपिंग मॉल जाए और कहे यही मेरा घर है तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जब उसको ये पता लग जाएगा नहीं मेरे माँ बाप तो घर में है और वो मेरा घर है, यहाँ तो मैं थोड़े टाइम के लिए आया हूँ, तब उसको पता लग गया तो बस फिर बाकी का काम अपने आप ही हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिर्फ रियलाइज कराने की जरूरत है। इसलिए हम कहते हैं आत्म साक्षात्कार। साक्षात्कार मतलब सामने सामने देख लिया। जैसे आई थिंक इंटरव्यू को कहते हैं साक्षात्कार करना। कोई एक और इसमें जैसे संस्कृत में विभक्ति आती है, उसे जरा सा चेंज करो तो उससे बनता है। लेकिन साक्षात्कार हो गया कि कुछ कुछ आपको अंदर से पैदा नहीं करना, वो उसका बस साक्षात्कार करना है, रियलाइजेशन करना है। तो
उसको भगवान ने यहाँ पे, तो 12 और 13 को अगर हम ऐसे दोनों को कंबाइन करके पढ़ें तो हमको समझ में आता है कि भगवान महात्मा के बारे में बता रहे हैं। और 7.14 में भी जो हमने बात करी कि जो भगवान को सरेंडर करता है वो भगवान के दिव्य उसको जानता है। देवी प्रकृति वर्ड यूज हुआ कि भगवान की देवी प्रकृति को जानता है और फिर उसका मन भगवान में लगा रहता है। जैसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का एग्जाम्पल कि फिर वो मन भगवान में ही लगा रहेगा, क्योंकि उस इंसान को ये समझ में आ गया कि भाई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तो टेम्परेरी हूँ, ये जो भौतिक संसार में मैं आया हूँ टेम्परेरी आया हूँ, खेल रहा हूँ यहाँ पे मैं, घर तो मेरा वहाँ है। फिर वही वही दिमाग में चलेगा भगवान के पास जाना है, भगवान मेरे को घर जाना है। तो जो भी काम करना है वो घर जाने के लिए ही करना है। तो अगर उसके तात्पर्य में कुछ और ना हो तो हम 9.14 चलिए 2 है मैं पढ़ता हूँ। ये महात्मा मेरी महिमा का नित्य कीर्तन करते हुए दृढ़ संकल्प के साथ प्रयास करते हुए मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव से निरंतर मेरी पूजा करते। तो जो हमने पहले भी बात करी, नित्य मतलब 24/7 इंसान कुछ भी काम कर रहा हो उसके साथ में वो भक्ति कर सकता है। कैसे? दृढ़ संकल्प करके। फिर उसके साथ में छोटी मोटी चीज़ों की वजह से इंसान भटकता नहीं है, घबराता नहीं है, लेकिन अगेन फिर वो परम जो टॉप मोस्ट डिवोटी है, परम भक्त है, उसके बारे में बात हो रही है। हम अभी नीचे के हैं, अभी हम उस लेवल पे नहीं पहुंचे तो हम थोड़ा सा घबराएंगे, हमारे मन में बहुत सारी शंकाएं आएंगी, क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जो परम भक्त है, जो महात्मा है, जो कैटेगरी अभी आई पिछले, तो वो महात्मा जो है वो कैसा होगा। पिछले वर्ष में 9.13 में बताया महात्मा, यहाँ बता रहे हैं वो महात्मा क्या करेगा। वो हमेशा भगवान के में लगा रहेगा, चैंटिंग करता रहेगा, कीर्तन करता रहेगा, भगवान को हमेशा प्रणाम करता रहेगा, मुझे नमस्कार करते हुए भक्ति भाव में निरंतर मेरी पूजा करता रहेगा। मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में लगा रहेगा, कृष्णा भावना मृत्यु सर्विस में लगा रहेगा। अगेन उसका मतलब यही नहीं है कि मंदिर में ही लगा रहेगा, जो भी काम करेगा वो उस काम को करते हुए ये ध्यान रखेगा कि भगवान भगवान और बस ईश्वर भगवान ही है, उसमें कोई डाउट नहीं। तो चलिए अगर हम आज का आखिरी वर्ष करें तो यहाँ पे अन्य लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं वे भगवान की पूजा उनके उद्य रूप में, विविध रूपों में तथा विश्व रूप में करते हैं। ये यहाँ पे कुछ कैटेगरीज दे रखी हैं। तो हमने अभी जो पढ़ा तो यहाँ पे बता रखा है कि ये लोग जो ज्ञान के अनुशीलन द्वारा यज्ञ में लगे रहते हैं, मतलब जो ज्ञानियों के बारे में बताया है, वो ज्ञानी कौन से 3 तरीके के हो सकते हैं। ऐसे जो कि इनडायरेक्टली भगवान की पूजा करते हैं। तो अगर हम संस्कृत देखें तो एक वर्ड आता है एक एकदम एकांत भाव से। तो एक ऐसे होते हैं एकांत भाव से। राइट, तो ये वो लोग हैं, इसमें अलग अलग कैटेगरीज हैं, आगे भी आएगा ये। कुछ लोग यही जैसे हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं हम ही भगवान हैं, हम ही भगवान हैं, ऐसा कहते हैं काफी लोग। तो वो अक्सर मतलब कि एक होना चाहते हैं भगवान के साथ में, कि बस परमेश्वर जो है हम ही ब्रह्म है, बस उसको रियलाइज करना है बस, और अलग कोई ईश्वर नहीं है। और फिर पृथ्व्यत्वेन, तो द्वैत भाव से कुछ लोग, ये भी ज्ञान है, द्वैत भाव से जो लोग करते हैं। ये चैप्टर 9, हाँ इसमें ही आगे आएगा। ये द्वैत भाव का जो है ये और आगे आएगा। और काफ़ी इसमें ऐसे भी होते हैं जो कि जो डेमी गॉड्स को पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहेंगे अरे छोड़ो। और मैं अपना पर्सनल बताऊं, मेरे को पर्सनली किसी ने ये कहा जब मेरी दुबई में जॉब गई थी, तो किसी ने कहा कि भाई कृष्ण की भक्ति छोड़ो। और मेरे को याद नहीं किसकी भक्ति करने को कहा मेरे को, पता नहीं ब्रह्मा जी की या शिव जी की, शायद शिव जी की, क्योंकि शिव जी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं कि उनकी पूजा करो फटाफट से जॉब मिल जाएगी। तो वो होता है कि फिर उन्होंने कृष्ण भगवान के बारे में 2-4 चीज़ें ऐसी कहीं कि मतलब अरे वो मतलब कृष्ण भगवान वो पता नहीं देंगे नहीं देंगे, वो सबसे ले लेते हैं, वो खुद ही बिजी रहते हैं और इतनी सारी वाइफ्स उनकी, ये सब कुछ। तो वो एक तरीके से द्वैत भाव उसमें आ जाता है। तो
इसके अंदर, लेकिन ये आगे आएगा इसी चैप्टर में, 5 श्लोक इसमें आएंगे और उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। और जो आखिरी है वो विश्वत मुखम, जो अभी हम आगे और देखेंगे। भगवान जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं तो काफ़ी लोग ऐसे हैं जो भगवान का वो विश्व रूप पसंद करते हैं कि भाई वो रूप बढ़िया है, उसके अंदर सब सारे मर रहे हैं, तो अब समझ में आ गया कि भगवान ही सबसे ऊपर है, कि भगवान उसमें सब कुछ दिखाएंगे, मतलब ब्रह्मा, महेश, सारे गॉड, डेमी गॉड, सारे देवी देवता सब उसके अंदर, उस दिव्य रूप के अंदर जा रहे हैं भगवान के। लेकिन वो भगवान का एक रूप है और उस रूप की हम बहुत अच्छे से पूजा भी नहीं कर सकते, इसलिए आप देखेंगे कहीं उसका मंदिर भी नहीं होता और ग्रंथों में भी बहुत नहीं है। उसके बारे में थोड़ा बहुत बता रखा है कि क्यों वो प्रैक्टिकल रूप नहीं है। लेकिन यहाँ पे 3 ऐसे बता रखे हैं जो एकांत और पृथ्वीकता और अनेक प्रकार से विश्व मुखम, ये 3 तरीके के जो लोग हैं वो पूजा ऐसी करते हैं। लेकिन जो ये विश्वमुख वाले हैं वो बाकी दोनों से अच्छे हैं थोड़े से। और अगले जब हम चलेंगे तो हम इसी के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे, लेकिन ये हमारे लिए देखना मुश्किल है। जब हम अभी 15वें पे हैं, 16 से 19 4 वर्ष जो हम देखेंगे वो हम इसी के ऊपर देखेंगे कि ये जो विश्व रूप जो भगवान दिखाएंगे, ऐसा जो रूप है यूनिवर्सल फॉर्म जो भगवान की है, तो वो क्यों अच्छी है बाकी दोनों के कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे ये 3 ऐसे ज्ञानियों के बारे में बता रखा है। और अगेन ज्ञानी अलग अलग होते हैं, अलग अलग ज्ञानी अलग अलग चीज़ों को पाना चाहते हैं। लेकिन जैसे हमने कहा भक्त कुछ नहीं पाना चाहता, तो हमको भक्त बनना है, हमको ज्ञानी नहीं बनना। और भगवान ये भी कहते हैं कि जो भक्त बनता है उसको जो ज्ञान चाहिए होता है वो मैं खुद ही दे देता हूँ, जो सही बात है। तो चलिए हम यहीं पे समाप्त करते हैं और ये हमारा 9.15 है। कल हम यहीं से शुरुआत करेंगे। कल अरे कल 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 का मैं आपको बताता हूँ। कल सैटरडे है और परसों संडे है। सैटरडे को मेरी एक पूरे दिन की मीटिंग है कल, तो मैं कंफर्म करके बताता हूँ उसके अंदर टाइमिंग कब है। अगर लंच टाइम के अंदर हमें टाइम मिलता है तो मैं बताता हूँ, अदरवाइज में हम मंडे को रिज्यूम करेंगे, मंडे को फिर हम इसके आगे करेंगे। ठीक है, तो चलिए, अगर कोई इसमें प्रश्न हो किसी चीज़ का तो प्लीज़ बताइएगा, अदरवाइज आगे हम कंटिन्यू मंडे को करते हैं, सोमवार को, मंडे को। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण, हरि ओम।